सियाचिन में वो ग्लेशियर में जैसा बताया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण वो इस देश के ऊपर कुर्बान हुए हैं, क्योंकि ड्यूटी पर थे। उनके परिवार में जाना हुआ है। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि हमारा नौजवान जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर के दिन रात देश के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, ऐसे विरले ही लोग होते हैं जिनको ये अवसर देश के रक्षा सुरक्षा का मिलता है। परिवार के अंदर मैं उनको मिला हूँ। परिवार को और मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो भी दुख हुआ है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर सिरसा में जो हमारे अलग अलग 4 प्रोजेक्ट थे, जिसमें एक यूनिवर्सिटी का ब्लॉक बनना है, उस ब्लॉक के ऊपर 21 करोड़ रुपए की लागत से वो बन करके तैयार होगा। 2 कैनाल्स का भी उनका नवीनीकरण हुआ है और इस रेस्ट हाउस का भी आज उद्घाटन हुआ है। एक काम का शिलान्यास हुआ है, बाकी के उद्घाटन हुए। लगभग ये 2478 करोड़ रुपए के 24 करोड़ 78 लाख रुपए का ये रेस्ट हाउस के ऊपर खर्चा आया है। और हमारा जो बूडा डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसके ऊपर 9 करोड़ 94 लाख रुपया उसके ऊपर लगा है। और एक चौंदी डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसके ऊपर 20 करोड़ 51 लाख रुपया लगा है। और डबवाड़ी ये डिस्ट्रीब्यूटरी है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में, जो ये ब्लॉक बन करके तैयार होगा, उसके ऊपर 20 करोड़ 51 लाख उसका खर्चा आएगा। डबवाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी पर 6 करोड़ 9 लाख रुपए का खर्चा उसके ऊपर आएगा। कुल मिलाकर के ये 61-62 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। हमारे सिरसा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नवीनीकरण हुआ है, खेत के अंदर पानी पहुंचता है, उसका पानी लीकेज होता था, कम पानी पहुंचता के खेत में पहुंचेगा, उसका बड़ा लाभ मिलेगा। आज इन विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। कल साइक्लोथॉन यात्रा का यहाँ पर अंतिम दिन है। 5 तारीख को हिसार से उसको झंडी दिखा करके रवाना किया था। पूरे प्रदेश में वो लगातार घूमी है और आज उसका समापन है। लोगों में जन जागरूकता, लोगों को जागरूक करने का इस यात्रा का मुख्य मकसद रहा है। हमारा युवा नशे की तरफ न बढ़े। हमारा युवा जिस प्रकार का पिछले 10 वर्षों में सिस्टम को खड़ा किया है, आज नौकरी भी बिना पर्ची बिना खर्ची के मिल रही है।
हमारा युवा मेहनत करे, मेहनत करके आगे बढ़े। अगर कोई युवा हमारा नशे में फंस जाता है, एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, वो पूरा का पूरा परिवार गरीबी के नीचे चला जाता है, विकास की गति धीमी पड़ती है। कोई अच्छा युवा हमारा और वो किसी अच्छे पद के ऊपर जाकर के सेवाएं दे सकता है, वो इस देश की प्रॉपर्टी होता है। परंतु अगर कहीं नशे की गिरफ्त में आ जाए तो उसका नुकसान देश को भी होता है, परिवार को भी होता है, समाज को भी होता है। एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश के अंदर लगातार ये 15 दिन की यात्रा गांव गांव, जिला जिला, ब्लॉक ब्लॉक जा करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। मुझे खुशी है इस यात्रा के अंदर लगभग लाखों लोगों ने अलग अलग जगह इसमें हिस्सा लिया है। कई लाख लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं और हमारा एक ग्रुप लगातार साइकिल लेकर के प्रदेश में भ्रमण किया है। साइकिलों को साथ जिस दिन यात्रा शुरू होती है, उस जिला के लोग उस यात्रा में साथ चलते हैं और अगले जिला तक छोड़ करके आते हैं। साइकिलों के अंदर भी भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है और हमने नशे को रोकने के लिए कड़ा कानून भी बनाया है। हमने 5 राज्यों का एक ग्रुप भी बना रखा है जहां से हम जानकारियां शेयर करते हैं। समय समय के ऊपर इस नशे के ऊपर सख्ती से लगाम लगाया जा सके, हमने उसको लेकर के भी योजना बड़ी बना रखी है। समय समय के ऊपर चीफ मिनिस्टर्स के लेवल के ऊपर भी हमारा पंजाब है, हमारा हरियाणा है, हमारा हिमाचल प्रदेश है, हमारा राजस्थान है, हमारा दिल्ली है, उत्तराखंड है, इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठ करके इसके ऊपर चर्चा विचार करते हैं और हमारा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। समय समय के ऊपर बैठकें होती है। हर महीने हमारे बड़े अधिकारी अलग अलग स्टेट्स के बैठते हैं। पंचकुला में उसका एक केंद्र बना रखा है ताकि इस नशे के ऊपर पूर्ण रूप से काबू पाया जा सके। मैं सभी लोगों से भी आह्वान करूंगा, समाज के लोगों से, जो हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं, हमारे जो एनजीओज हैं, हमारे जो खाप पंचायतों के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जींद में अभी इस यात्रा का समर्थन किया है। हमारी ऐसी संस्थाएं हैं, हमारे जो संत महापुरुष हैं, उन्होंने भी इस नशे के खिलाफ आकर के इसको सहयोग करने का काम किया है ताकि इस नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। हर वर्ग इसके अंदर लग रहा है और हमने इसको लेकर के एक नंबर भी जारी किया है, एक पोर्टल भी बनाया है, मानस पोर्टल बनाया है। हमने अभी सरपंचों का पंचायती राज दिवस के ऊपर कार्यक्रम किया था। गांव के हमने पंचायतों के कुछ पैरामीटर भी तय किए हैं कि अगर हमारा सरपंच गांव में जो इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। उसके अंदर चाहे गांव को नशा मुक्त करना, जैसे गांव को स्वच्छ नंबर 1 के ऊपर लाना, हमारे किसान गांव के अंदर पराली न जलाएं, उसको लेकर के काम करना क्योंकि वातावरण शुद्ध होता है। हमारे गांव के अंदर बेटी को कोई गर्भ में न मार दे, उसको लेकर के भी अगर कोई शिकायत आएगी तो उसका पॉइंट कट जाएगा। या उसके गांव में से कोई कहेगा कि यहां नशा बिकता है तो सरपंच का पॉइंट कम हो जाएगा।
ये सरपंच और गांव के मौजूद लोग मिलकर के इनके ऊपर काम करेंगे। हमने पॉइंट्स बनाए हैं, अलग अलग के पॉइंट्स दिए हैं, ताकि हमारा गांव कोई भी बच्चा वहां पर ड्रॉप आउट ना हो, उसकी चिंता भी हमारे सरपंचगण करेंगे। हमने जिला परिषद के सदस्य और ब्लॉक समिति के सदस्यों को भी बुलाया और इसके अंदर बैठ करके एक बड़ी योजना तैयार की। हमने कहा है कि जो गांव प्रदेश के ऊपर फर्स्ट आएगा उसको 51 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी, जो सेकंड आएगा उसको 31 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी और जो थर्ड आएगा उसको 21 लाख रुपए की ग्रांट आएगी। अगर नीचे से जीरो जाएगा तो भैया उसने भी विचार करना है, क्योंकि विकास करना है तो विकास करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पब्लिक के जवाबदेही व्यक्ति हैं। पब्लिक हमें वोट देता है और फिर अपेक्षाएं भी उनकी काम की होती है। और हम सब का मिलकर के हमने सरपंचों को कहा है कि हम सब मिलकर के हमारे से कोई भी सहयोग की आवश्यकता है तो आप सरकार आपका सहयोग करेगी। अपने गांव को नशा मुक्त भी करना है, हमने स्वच्छता में नंबर 1 पे लाना है, हमने बेटी भी बचानी है और हमने कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो उनको पढ़ाना भी है। और हमने गांव में जल को लेकर के, क्योंकि हमने हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है, उसको लेकर के भी हमारे सरपंचगण इसमें भूमिका अदा करेंगे। और इन सब के पैरामीटर्स तय किए। गांव में से अगर कोई शिकायत करता है कि मेरे गांव में तो नशा बिकता है तो भाई उसका पॉइंट कम हो जाएगा। हमने इसको लेकर के पैरामीटर्स बनाए हैं और सरपंचों से आह्वान किया है कि आप इसमें सहयोग करें, ताकि हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जब हम गांव में जाती हैं, सबसे ज़्यादा इस नशे के अंदर हमारी बहनें इफेक्ट होती हैं। वो बोलती हैं कि नशा बिक रहा है, इसको बंद करवाइए। हमने जो मानस पोर्टल बनाया है, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि उस मानस पोर्टल के ऊपर अगर कोई नशे के कारोबार में संलिप्त है, नशा बेचता है, तो वो उसके ऊपर जानकारी दे। हमने सभी एसएचओस को भी कहा है, जो एसएचओस हैं, जो उसके टेरिटरी में गांव आते हैं, उसके अंदर भी वो गंभीर होकर के काम करेगा। अगर उसके क्षेत्र में कहीं नशा बिकता है तो उसके ऊपर भी विचार होगा। जब हम गांव का सुधार कर रहे हैं तो फिर थानों का भी सुधार होगा। अगर कहीं नशा बिकेगा तो एसएचओ के भी नंबर कम होंगे, और अगर उसकी टेरिटरी के गांव कहीं पर भी शिकायत आती है और शिकायत के अंदर ये बात बोली जाती है कि भाई यहाँ ठीक है, जो ठीक है, तो फिर एसएचओ के नंबर भी तो बढ़ेंगे, उसके नंबर बढ़ेंगे, उसका प्रमोशन का भी प्रावधान है, डिमोशन का भी है, दोनों के 2 प्रावधान है। अगर कहीं उसके क्षेत्र में नशा बिकता है, डिमोशन भी हो जाती है, और अगर वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगा तो प्रमोशन भी होगी, दोनों है। इसको लेकर के गंभीरता से हमने जो अभियान चलाया है, इस अभियान को हमने पूर्ण करना है, नशे को जड़ से खत्म करना है, और क्रॉस बॉर्डर भी नहीं आना चाहिए। इसकी भी चिंता, जो व्यक्ति इसमें कारोबार में शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उनको जेल भी और सजा भी, सजा के साथ साथ अगर उनके जो इस कारोबार में शामिल हैं, अगर उनके मकानों को डिमोलिश भी करना पड़ा तो ऐसे व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमने नशे को जड़ से खत्म करना है। हमारी माताएं बोलती हैं परिवार खत्म हो जाते हैं, पूरा घर खत्म हो जाता है। और मैंने कल ही सभी वीसीज की एक बैठक थी, कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर यूनिवर्सिटीज के वीसीज को भी कहा कि आप अपने कैंपस के अंदर भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे, अगर कोई व्यक्ति वहां पर भी बच्चों के बीच में नशा फैलाने का काम करेगा, अगर कोई बच्चा उसमें शामिल है
तो उसके खिलाफ भी, और अगर कोई बाहर का व्यक्ति वहां पर आकर के फैलाने का काम करेगा उसके खिलाफ भी कड़क एक्शन लेने का काम हमारी पुलिस करेगी, ये हमने स्पष्ट। और अगर हमारी पुलिस को कैंपस के अंदर इस प्रकार के पता चलती है कि यहाँ पर नशा बिक रहा है और वो प्रूव होता है, तो वहां पर भी विचार किया जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि वीसी को इस बात का ध्यान करना है कि हमारा कैंपस हमारे बच्चों को इस नशे से दूर करना है, उससे प्यार करें, आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी का विजन 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना, और वो विकसित राष्ट्र जब नशा मुक्त होगा, हमारा स्वच्छ प्रांगण होगा, स्वच्छ गांव होगा, और हमारा जो पोल्यूशन मुक्त गांव होगा। हमने ये भी कहा है के तहत हर एक पेड़ मां के नाम वो भी लगाने का काम करें, जिससे कि हमारा गांव सुंदर और हरा भरा हो। सर, पहलगाम की घटना के बाद हरियाणा में क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं? नहीं, सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे हैं। हमने ये कहा था कि जो लोग वीजा लेकर के यहाँ आए हैं या वीजा सर्च कर लें, कोई व्यक्ति कोई ऐसे भी घुस जाता है, हमारी पुलिस उसको देख रही है कि ऐसे सब लोगों को ट्रेस करके उनको हरियाणा से बाहर करने का काम करें। हमारे प्रदेश के अंदर उनका कोई स्थान नहीं है। जिन्होंने हमारे लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, उनको गोलियों से भूनने का काम किया है, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और अब समय भी है इस आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई का। ये 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी के द्वारा जो बड़ी साजिश के तहत टूरिस्टों पर, निहत्थे और निर्दोष लोगों पर जिस प्रकार से उन्होंने गोलियां बरसाकर बहुत समय के बाद, बहुत लंबे समय से जम्मू कश्मीर में शांति थी, उसको जो भंग करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और पूरी 140 करोड़ की जनता एकजुट होकर इस आतंकवाद का मुकाबला करेगी और भारत सरकार भी इन आतंकवादियों के मंसूबों को कमर तोड़ने का काम करेगी। ये कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हर जगह राजनीति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहली बार सभी सर्वदलीय बैठक हुई है और सबने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया।